ईरान में अमेरिका और इजराइल के 28 फरवरी के हमलों के बाद से होर्मुज स्ट्रेट इस पूरे संघर्ष के केंद्र में है। होर्मुज स्ट्रेट के खोलने और बंद करने को लेकर अमेरिका और ईरान की ओर से लगातार कई तरह के बयान सामने आए हैं। दोनों पक्षों में 8 अप्रैल को सीज फायर के बावजूद फारस की खाड़ी में सुरक्षा को लेकर जहाजों के मालिक असमंजस में हैं। इस क्षेत्र में खासतौर से ईरान का मच्छर बेड़ा यानी मॉस्किटो फ्लीट एक बड़ा खतरा है जो पर्दे के पीछे रहता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मॉस्किटो फ्लीट एक छोटा, तेज और फुर्तीली नावों का बेड़ा है। इसे जहाजों की आवाजाही में रुकावट डालने के लिए डिजाइन किया गया है। ये ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड के नौसैनिक बलों का मुख्य हिस्सा है। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड ही होर्मुज में जहाजों को निकलने की इजाजत दे रहे हैं। ये फ्लीट समुद्र में एक छापामार बल की तरह काम करती है। बड़े जंगी जहाजों और पारंपरिक नौसैनिक लड़ाइयों पर निर्भर रहने के बजाय ये मारो और भागो वाली रणनीति पर निर्भर रहती है। ये बहुत कम निशान छोड़ते हैं जिससे इनका पता लगाना मुश्किल। मॉस्किटो फ्लीट की नावें हॉर्मुज स्ट्रीट से होने वाली जहाजों की आवाजाही में रुकावट डालने का मुख्य खतरा रही। इन नावों से गार्ड नौसेना मिसाइलें और ड्रोनों को छिपी हुई जगहों से लॉन्च कर सकते हैं। रिवॉल्यूशनरी गार्ड नौसेना ने कहा है कि होर्मुज बंद रहे या खुले, जहाजों की आवाजाही की निगरानी सेना उनके जिम्मे होगी। विश्लेषकों के अनुसार ये नावें अक्सर इतनी छोटी होती हैं कि सैटेलाइट तस्वीरों में दिखाई नहीं देती। इन्हें पथरीले समुद्री तटों पर खोदी गई गहरी गुफाओं के अंदर बने घाटों पर बांध कर रखा जाता है। जरूरत पड़ने पर कुछ ही मिनटों में तैनात कर दिया जाता है। ये खाड़ी और होर्मुज से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों के लिए बड़ा खतरा पैदा करती हैं। ईरान की गार्ड नौसेना ने खाड़ी को 5 सेक्टरों में बांटा हुआ है। इसमें खाड़ी के उन 38 द्वीपों में से ज्यादातर पर उसकी मौजूदगी है जिन पर ईरान का नियंत्रण है। उसने हमलावर नावों के लिए 10 अच्छी तरह से छुपे हुए किले बंद अड्डे भी बनाए। वही अमेरिकी नौसेना के रिटायर्ड अधिकारी का कहना है कि मॉस्किटो फ्लीट एक वास्तविक खतरा है। उनका कहना है कि यह समुद्री यातायात में बाधा डालने वाली ताकत बनी हुई है। मॉस्किटो फ्लीट के बारे में किसी को भी ठीक ठाक पता नहीं है कि वे क्या करने वाले हैं और उनके इरादे क्या हैं। नौसैनिक विश्लेषकों ने बताया कि ईरान ने समय के साथ विशेष रूप से डिजाइन की गई छोटी नावों की एक पूरी श्रृंखला तैयार कर ली है। ये नावें अक्सर 100 नॉट से ज्यादा यानी 115 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलती और दुनिया के बाकी देशों को इन नावों के बारे में बेहद कम पता है। इस बीच अमेरिका और ईरान में एक बार फिर वार्ता के कयास लग रहे हैं। वही भारत में ईरान के सर्वोच्च नेता के प्रतिनिधि जो लखनऊ में मौजूद हैं, उन्होंने क्या कहा, सुनिए। We offered 10-point plan to United States of America to be the base of negotiation, and it was accepted by United States of America, and they're supposed to come and negotiate based on these 10 plans. But unfortunately, when they came to Pakistan and they started for negotiation, they started demanding something else, and they refused to negotiate based on 10 points plans. So the negotiation was failed, and now also Iran received some other proposal from the United States of America, and maybe they will negotiate later. But up to now, there is no any achievement of that negotiation.